अलवर जिले के थानागाजी कस्बे स्थित पंचायत समिति सभागार में मंगलवार को नगर पालिका की बजट बैठक में जमकर हंगामा हुआ। पानी की बोतल, कुर्सी फेंकी गई। पार्षदों के एक पक्ष ने पालिका अध्यक्ष चौथमल सैनी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते उन्हें कार्यमुक्त करने का प्रस्ताव पेश कर पद से हटाने की मांग की। इसी हंगामे के बीच 44 करोड़ 41,77,000 रुपए का बजट पास हो गया। बजट पर कुछ ही देर बहस हो सकी। इसके बाद भाजपा के पार्षदों ने रोहिदास गंगल के नेतृत्व में चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी भी की। बैठक में अधिकतर पार्षदों ने पालिका अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, विकास कार्यों में कमीशन की मांग, भेदभाव करने, गत बजट के अधिकतर कार्य अधूरे रहने, पालिका कार्यालय में नहीं बैठने, आमजन की समस्या नहीं सुनने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। वार्ड 1 के पार्षद कपिल मीणा व वार्ड पार्षद 15 के राजेंद्र शर्मा के बीच संविदा कर्मियों के मानदेय पर भ्रष्टाचार पर झड़प हो गई। पार्षदों ने संविदा पर लगे कर्मचारी को ठेके व कंपनी फर्म से पूरा भुगतान व अन्य सुविधाएं दिलाने की मांग उठाई। पार्षद राजेंद्र शर्मा ने संविदा कर्मचारी के न्यूनतम वेतनमान पर उठा सवाल। पालिका अध्यक्ष का पक्ष लिया तो दूसरे पक्ष के पार्षद भड़क गए और कुर्सी, पानी की बोतलें फेंकने लगे। अन्य पार्षदों के साथ एसडीओ केशव कुमार ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। इसके बाद पार्षदों ने पंचायत समिति सभागार के सामने आकर प्रदर्शन भी किया। वार्ड 1 के पार्षद कपिल मीणा ने आरोप लगाया कि नगर पालिका में जो ऑडिट चल रही है उसको भी प्रभावित किया जा रहा है। कुछ दिन पहले हुई एसीबी की ट्रैप की कार्रवाई में पालिका अध्यक्ष का भी नाम सामने आया था। आज नगर पालिका के बजट की मीटिंग की गई और उसमें पार्षदों द्वारा सर्वसम्मति से 2021-22 का आय व्यय का अनुमोदन किया और 2023-24 का बजट को सर्वसम्मति से पास किया। मैं पार्षदों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपना नगर पालिका को बढ़िया बजट दिया। आज अध्यक्ष साहब, पार्षदों के अंदर कुर्सी फेंकने का भी सामने आया है। क्यों कुर्सी फेंकी गई, क्यों झगड़ा हुआ, क्या बात हुई? वो कुछ आपसरी में पार्षदों का आपसरी का मतभेद था, उसको लेकर आपसरी में पार्षद कर रहे थे, उसमें नगर पालिका का कोई ऐसा मुद्दा नहीं था। आज नगर पालिका थानागाजी के वित्तीय वर्ष 2023-24 की जो बजट अनुमान है उनकी और पिछले वित्तीय वर्ष में जो खर्च हुआ है उसकी बजट आयोजित की गई थी। बजट के दौरान आगामी वित्त वर्ष हेतु करीब 44 करोड़ 77,000 रुपये के आसपास का बजट का अनुमान का प्रस्ताव आज पारित किया गया। पिछले वित्तीय वर्ष में जो भी खर्च हुए थे उनका जो संशोधित अनुमान और संशोधित बजट था वो भी आज पास किया गया। बजट की जो मीटिंग थी उसमें कुछ नए प्रस्ताव भी जोड़े गए, इस प्रकार से कि प्रतापगढ़ दराए पर एक पार्किंग का, नगर पालिका भवन का और सीसीटीवी कैमरे का आदि प्रस्ताव उसमें जोड़े गए। बैठक शांतिपूर्वक समाप्त के द्वारा बार बार जो आपका अध्यक्ष है नगर पालिका का, उसको निलंबित करने के लिए कदम उठाया जाता है और आप पीछे कदम उठा लेते हैं। क्या कारण है, क्यों उठाए जाते हैं कदम? कारण ये है कि यहाँ पे कुछ भाइयों द्वारा भ्रष्टाचार में शामिल है वो नगर पालिका अध्यक्ष के साथ। और पिछले अभी कुछ दिनों पहले जो एसीबी की ट्रैप की कार्रवाई थी उसमें माननीय अध्यक्ष का भी नाम है ट्रैप में और भ्रष्टाचार में उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये हो रहा है कि 10 करोड़ का घोटाला है थानागाजी नगर पालिका में, ऑडिट चल रही है 10 करोड़ की और निष्पक्ष नहीं हो रही है। कहीं न कहीं ऑडिट को प्रभावित किया जा रहा है। अभी 10 दिन पूर्व भी आपके पार्षद उस निलंबन के उसको लेकर के कलेक्टर के पास गए थे और दोबारा देखा तो मथुरा में जाकर के अध्यक्ष के साथ घूम रहे हैं। जो मथुरा में पार्षद गए हैं वो भ्रष्टाचार में शामिल है, वो भ्रष्टाचार का बढ़ावा दे रहा है, भ्रष्टाचार के साथ दे रहे हैं। कहीं न कहीं उनका भी भ्रष्टाचार में हाथ है। कंस्ट्रक्शन को भी आयसर में 2 कामों के वर्क ऑर्डर जारी किए थे नगर पालिका थानागाजी ने 50 लाख रुपये, और उस काम का इन्होंने मेरे से आज से 1 साल पहले माननीय विधायक साहब के द्वारा और चेयरमैन साहब के द्वारा शिलान्यास भी कर दिया गया है। और शिलान्यास करने के बाद तुरंत बाद तत्कालीन जयन बलराम सैनी ने मेरे को मौके पर लेआउट दे दिया और मैंने काम चालू कर दिया और करीबन 15 लाख रुपए का काम कर दिया। और फिर इन्होंने मेरे से उसमें एडवांस कमीशन के लिए दबाव बनाया। उस दबाव के कारण मैंने इनको एसीबी में ट्रैप भी करवाया, लेकिन
तत्कालीन ईओ और जयंत तो उस कार्रवाई में आ गए, लेकिन चेयरमैन को जाने किस प्रक्रिया के तहत इन्होंने बचा दिया। कितना % कमीशन मांगा और गया? इन्होंने मेरे से 35% कमीशन मांगा है। अगर आप 35% दोगे तो आपके वर्क ऑर्डरों पे डिस्पैच नंबर डालेंगे, अन्यथा नहीं डालोगे। इन्होंने साफ कह दिया एसीबी में ट्रैप कराना तेरे को अब हम सिखाएंगे कैसे ट्रैप कराता है। ये मेरे तो ये तक भी मेरे को चेतावनी इन्होंने धमकी दी है। चेयरमैन साहब ने वार्ड नंबर 2 के हरिसर में टेंडर कर दिए और ऑडिट वाले चोर है। टेंडर करके और शिलान्यास भी कर दिया। 3 पत्थर लगा चुके हैं और तीनों पत्थरों पे चेयरमैन साहब का खुद का नाम है और खुद शिलान्यास के लिए गए हुए और ठेकेदार को बोल के उन्होंने थोड़ा काम भी करवा दिया। थोड़ा काम करवा के और लोगों के डंडे उंडे जो भी आट कर रहे थे सबको तोड़वा दिए उन लोग और आज 1 साल से कोई काम नहीं हो रहा। ठेकेदार को कहता हूँ तो चेयरमैन को, चेयरमैन को कहता हूँ तो ठेकेदार को। आपकी जो वार्ड है उसके अंदर अब आरोप ये लग रहा है कि 3 लेयर की जगह 2 लेयर के अंदर ही ठेकेदार है जो सड़क बना रहा है, 1 लेयर तो डाल ही नहीं रहा है। तीनों लेयर ठेकेदार काम करे जब तो बात हो, काम ही नहीं कर और रहे। जो आपके पार्षद है किसी को ठेका दिया जा रहा है मट्टी उठाने का, किसी को ट्रैक्टर चलाने का, किसी को सफाई कर्मी का, किसी को पानी की टैंक डालने का, ये क्या आरोप है? नहीं कोई किसी पार्षद को क्या ठेका दिया जा रहा है? ये रखा होगा किसी पार्षद को, ऐसी तो मेरे नजर में ऐसी कोई सबूत है पार्षदों को ठेके दिए गए हैं। नहीं पार्षद ऐसी तो कोई। आज नगर पालिका की बजट मीटिंग है, उसका हम विरोध करते हैं और उसका मुख्य कारण है कि चेयरमैन साहब कुछ पार्षदों को लेकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं। जो सफाई टेंडर है वो पिछले 2 साल से अपनी मनमर्जी से चला रहे हैं। उसका कोई ब्यौरा बार बार मांगने पर पार्षदगणों के द्वारा ब्यौरा नहीं दिया जाता है। डंपिंग की आड़ का अभी तक कई बार हमने विरोध किया और दल अभी तक नहीं बन पाया है। इसके अलावा रोड हैं उनमें भी कुछ पार्षदों के साथ मिलकर, ठेकेदारों के साथ मिलकर चेयरमैन साहब अपना खुद का रुतबा चला रहे हैं, न किसी की मानते हैं न सुनते हैं। एक तरह से अपनी खुद की प्रशासन हो या कर्मचारी हो या पार्षद हो, सबको बेइज्जत करके ऑफिस से भगा देते हैं, किसी की मानते नहीं है, मनमर्जी से अपने फैसले लेते हैं। कुछ पार्षद हैं उनके साथ 2-3 उनको साथ लेके रखते हैं और वो जैसे कहते हैं वैसे ही वो मानते हैं। और बाकी हम चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र का विकास हो। विकास तभी होगा जब चेयरमैन साहब को सद्बुद्धि आए, भगवान से यही चाहते हैं। बजट पारित करने के लिए जो मीटिंग रखी गई है, इसमें पहले जो जिन कामों का अनुमोदन हुआ था, जिनकी प्रोसीडिंग हुई थी, 6 महीने में एक भी काम नहीं हुआ है। सारी नगर पालिका ऑफिस भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचारों की जांच हो, एक टेंडर की जांच हो। पिछले 7 महीने से चेयरमैन है जो ऑफिस में नहीं बैठता। पूरे थानागाजी नगर पालिका परिक्षेत्र के लोग आते हैं और परेशान होके घूम फिर के और घर चले जाते हैं। आज हम सारे पार्षद हैं जो उसकी पुरजोर तरीके से इस मीटिंग में मांग उठाएंगे और जो पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनकी भी जांच हो, जिससे ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।